Greetings dear students, my name is Varun from Purnmurthy Global School, Department of Mathematics. In my last video I have completed exercise 3.3 of chapter 3, that is linear equation in two variable. Today I am going to start exercise 3.4. तो exercise 3.4 में मेरे बच्चे क्या है, यहाँ पर भी एक अलग मेथड है इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए और उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है? एलिमिनेशन मेथड। देखिए हर एक्सरसाइज में आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी और हर किसी में दो वेरिएबल होंगे। आपको उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, लेकिन थर्ड चैप्टर में हर एक्सरसाइज में एक अलग अलग मेथड इंट्रोड्यूस हो रहा है। जैसे इससे पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और इसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? एलिमिनेशन मेथड क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो क्या है एलिमिनेशन मेथड में, सपोज अगर मैं दो इक्वेशंस ले रहा हूँ, जनरल इक्वेशन मैंने लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और मैंने दूसरा लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं। क्लियर? आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है। आपको एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। क्या करना है बच्चे? एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसा होगा? या तो आप x का कोफिशिएंट इस वाले x के कोफिशिएंट के बराबर कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर? या इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। गेटिंग माई पॉइंट? अगर अपोजिट साइन है तो क्या करोगे? कोफिशिएंट को सेम करके एडिशन कर दोगे, तब वो एलिमिनेट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पहला स्टेप तो आपका क्या है? पहला स्टेप तो क्या है? मेक कोफिशिएंट इक्वल। मेक कोफिशिएंट इक्वल। तो सबसे पहले जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो, सबसे पहले उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप क्या करोगे? इक्वल करोगे। तो आप क्या लिखोगे सेकंड स्टेप में? देन ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, और वो काम तब होगा जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन में ये बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। एक्सरसाइज 3.4 में ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट्स उसने दिए और उसने कहा कि इन इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करोगे। तो सपोज मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही उठा लूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आपके सामने जो इक्वेशंस है वो इक्वेशंस क्या हैं? इक्वेशंस हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं। क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशन को आपने देखो, वैसे तो मेथड दोनों कहा है उसने, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, उसको दूसरे वेरिएबल वाली इक्वेशन में पुट करोगे और वहाँ से सॉल्यूशन निकल आएगा। अब मैं अगर इनको सोल्व करूँ बाय एलिमिनेशन मेथड से, तो आप क्या लिखोगे? सोल्विंग द अबव इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। तो सी आपके पास ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन यहाँ। मैं क्या करूँगा? या तो आप x का कोफिशिएंट सेम कर दीजिए या आप y का कोफिशिएंट सेम कर दीजिए। बात क्लियर है? तो अगर देखो अपोजिट साइन है, उस इक्वेशन को ध्यान से देखना, जिस इक्वेशन में अगर अपोजिट साइन है तो उसका वेरिएबल सेम करने में हमें फ़ायदा रहता है, हमें फिर बाद में साइन चेंज नहीं करने पड़ते। सी हियर मैं अगर y का कोफिशिएंट सेम करूं तो अगर मैं इन इक्वेशन को नाम दे दूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। क्या बन जाएगा ये? 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15 से इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब क्या हो गया मेरे पास? अब आ गई दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। मैंने पहला स्टेप क्या कहा था कि आप कोफिशिएंट सेम कर दीजिए, कोफिशिएंट दोनों का सेम है। अब अगर अपोजिट साइन है तो आप करो दोनों इक्वेशंस को ऐड
तो आप करोगे दोनों इक्वेशंस को ऐड, और अगर डिफरेंट साइन है तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। सी कैसे? मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। मैंने लिखा एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4 और 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ऐड किया, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5x और इज इक्वल्स टू 19, देन x इज इक्वल्स टू 19/5। तो आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। क्या लिखोगे? इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे आप? इन इक्वेशन 1 ही मैं ले लेता हूँ। इक्वेशन 1 में क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, देन x की वैल्यू पुट करो बेटा 19/5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 19 एलसीएम लोगे 25/19/5 तो कितना आ जाएगा? ये 6/5। तो y वेरिएबल क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6/5। तो आपके जो दोनों वेरिएबल है, पहला आया 19/5 और दूसरा कितना आ जाएगा? 6/5 बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन से मेथड से है? एलिमिनेशन मेथड से। देखो क्या नया है इस मेथड में। आप पहला स्टेप, मैं आपको बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हो, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो उसका कोफिशिएंट सेम करो, उसका कोफिशिएंट सेम करो। अगर साइन सेम है दोनों के तो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, और साइन अपोजिट है दोनों के तो हो जाएगा एडिशन। बस इतना सा काम है। सोल्व किया मैंने, y का जो कोफिशिएंट है सेम कर दिया, ये भी 3y हो गया, ये भी 3y। साइन अपोजिट थे तो ऐड करना पड़ा, ऐड किया तो x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी? y की वैल्यू निकाल दी। क्लियर? चलिए इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4, और आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, मैं उनको वो कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सारे एक टाइप के, उनको बार बार करने का तो फ़ायदा है नहीं। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट में इसका करता हूँ। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। से इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखोगे? द गिवन इक्वेशंस आर। अब इसके बाद इन दोनों को अगर मैं सोल्व करता हूँ, इन दोनों को सोल्व करने से क्या आएगा? समझिए मेरी बात। पहले तो मैं इनको लीनियर फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहला काम, इनको लीनियर फॉर्म में लिखूंगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। एलसीएम ले लिया मैंने, 6 आया, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू x 3x प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4y इज इक्वल्स टू -1, और इक्वेशन क्या बनी? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3। मतलब इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मॉडिफाई करके लीनियर इक्वेशन में तब्दील कर दिया बाय सिंपल स्टेप। तो वो कितना हो गया? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं सारी बातें बता चुका हूँ। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा? x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, देन 3x माइनस y is equals to 3, and what we have get? 3x minus y is equals to 9. Say this is equation number 4. तो पहला काम तो हमारा ये हो गया। अब मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में ले आया। अब समझिएगा, अब जो मॉडिफाई इक्वेशंस हैं वो क्या हैं? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ मैंने देखा कि x का कोफिशिएंट सेम है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x का कोफिशिएंट सेम है। अगर कोफिशिएंट सेम है तो मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 में से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, माइनस के साथ 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। ध्यान से देखो, अब जब भी मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उनके साइन बदल जाते हैं। ये प्लस है तो नेगेटिव, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर? और ऑपरेट करते हुए मैं निचले साइन ही पढ़ूंगा। 3x माइनस 3x कैंसल आउट, 4y प्लस y दैट इज 5y, -9 माइनस 6 इज -15, देन y इज इक्वल टू -15/5, देन व्हाट वी हैव गेट इज
-3, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू -3। तो पहले वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, y इज इक्वल्स टू -3। अब y इज इक्वल टू -3 कहीं भी पुट कर दीजिए। सपोज ये इक्वेशन आसान दिखाई दे रही है, यहाँ पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन 4। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, 3x माइनस वाई कितना है -3 इज इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 दैट इज 6 एंड x इज इक्वल्स टू 2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज 2। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक बार अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? और जो ये लीनियर इक्वेशंस है, जो आपकी प्रॉब्लम सम्स है, ये प्रॉब्लम सम्स तो हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं कि कैसे इक्वेशंस को फॉर्म करना है। मेन क्या है, इक्वेशन बन जाएंगी, आपको मेथड ध्यान देना है। मेथड क्या है? मेथड क्या था कि आपके पास दो इक्वेशन जब बन जाती है, आपके पास जब दो इक्वेशन बन जाती है, आप पहले चेक करोगे कि उनके वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम हो। कम से कम एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर दोनों के हो गए तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, अगर साइन भी सेम है तो। समझ में आ गई बात? तो कोफिशिएंट मुझे पहले ही अगर सेम मिल जाते हैं, साइन देखा दोनों सेम साइन के हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अगर अपोजिट साइन के हैं तो क्या होगा, एडिशन होगा। सब्ट्रैक्शन किया, सोल्व कर दिया, दैट्स इट। क्लियर? हर किसी में यही काम करना है। चलिए अब क्वेश्चन 1 के मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं, बाकी आप खुद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में भाई प्रॉब्लम सम्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में है प्रॉब्लम सम। सपोज अगर मैं फर्स्ट ही उठा लूँ तो देखते हैं हम कितने करते हैं, बाकी मैं आपके लिए छोड़ूंगा कि आपको वो काम करना है। If we had 1 to numerator and subtract 1 from denominator, same like in the previous exercise, let the fraction is। एक फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने वो फ्रैक्शन ही क्या ले लिया, x by y, where x is numerator and y is denominator, and y is what, denominator। क्लियर? x न्यूमरेटर है एंड y डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है इसमें करने के लिए, इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 बन जाता है। आप सिंपल सी इंग्लिश आपको दे रखी है, आपको उसकी हिंदी बनानी है, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे करते जाना है। क्लियर? इट इज़ नॉट as much as difficult you think। Cross multiplication, that is 1 y minus 1 is equal to x plus 1, but we have get y minus 1 is equal to x plus 1, and what is the final result is y उधर जाएगा x minus y और ये इधर आएगा, that is -2, that is -2, and say this is equation number 1। Clear? x plus 1 y minus 2 उसने बोला ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रैक्शन बन गया 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन y माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1, y उधर जाएगा x माइनस वाई, ये इधर आएगा -2, दैट इज डन। क्लियर? ऑल्सो, और दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल्सो इट फ्रैक्शन क्या 1/2 बन जाता अगर वी ऐड ओनली 1 ऐड करें, अगर किसमें, डिनोमिनेटर में। अगर सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 एंड व्हाट वी हैव गेट 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? देखो मेन कुछ नहीं है, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बनते ही मेथड अप्लाई कर देना है। अब देखिए x है 2x है, ठीक है, y है y है, सेम मिल गए, कोफिशिएंट सेम मिल गए। साइन कैसे हैं, सेम है। साइन कैसे सेम, मैंने क्या कहा था, अगर साइन सेम है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे बाद वाली इक्वेशन को या पहली वाली इक्वेशन को अनदर इक्वेशन में से। क्लियर? तो 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप किस इक्वेशन में से किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो, आपके पास दोनों मेथड है, आप किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, साइन चेंजेस अकॉर्डिंगली। क्लियर?
देन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे। क्लियर? कैंसल आउट, x माइनस 2x इज माइनस एक्स एंड माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, देन x इज इक्वल्स टू 3। देन व्हाट वी हैव गेट, x इज इक्वल्स टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 and x is equals to 3 here, then 3 minus y is equal to minus 2 and 3 plus 2 is equals to plus and 5 is equals to y. Then what we have get, y is equals to 5. क्लियर? मेरे पास x भी आ गया, y भी आ गया। then the fraction is, जो फ्रैक्शन आपने माना था वो माना था x by y and the fraction reduces to 3 by 5। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 by 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 by 5 आ जाएगा। चलिए अब जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की है उसमें हमने एज वाला क्वेश्चन किया था। क्लियर? जब आप लास्ट एक्सरसाइज की वीडियो देखोगे तो उसमें एक एज वाला क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ। क्लियर? इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का अब मैं करा रहा हूँ आपको थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट सेम एज आई हैव टोट यू अर्लियर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम कर रहे हैं आज सॉल्यूशन नंबर 2 थर्ड पार्ट। इससे पहले कोई भी 2 डिजिट नंबर को मेरे प्यारे बच्चों हम कैसे दिखाते हैं वो चीज़ समझिए। एक 2 डिजिट नंबर की ये बात कर रहा है तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम सीख के चलेंगे। समझ लीजिए मैंने एक 2 डिजिट नंबर ले लिया 45। क्या ले लिया? 45। ये कब आएगा? व्हेन यूनिट डिजिट इज़ 5 और ये मेरे साथ क्या ऐड हो गए 40, तभी तो आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐसे ऐड करूँगा तभी तो मेरे पास क्या आएगा 45 आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये यूनिट डिजिट है और ये टेंस डिजिट है तो टेंस डिजिट वाले को आप अगर पहले 10 से मल्टीप्लाई करोगे और बाद में यूनिट डिजिट वाला नंबर जोड़ोगे तो मेरे पास वो नंबर निकल के आएगा, दैट इज़ 45। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट कि अगर कोई भी नंबर एक्स वाई फॉर्म में है वेयर y इज़ यूनिट डिजिट एंड x इज़ टेंस डिजिट, की अगर आपके पास दो नंबर हैं वेयर y इज़ यूनिट डिजिट एंड x इज़ टेंस डिजिट तो इट कैन बी रिटन एज 10x प्लस वाई। किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 10x प्लस वाई की फॉर्म में, वेयर इट इज़ आ 2 डिजिट नंबर। क्या है ये? एक बेटा 2 डिजिट नंबर है। इसी का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में करेंगे। अभी देखो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आप पहले इस नंबर को मान के चलोगे कि लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, वेयर y जो है वो यूनिट डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा, और जो x है वो कौन सा डिजिट होगा? टेंस डिजिट होगा। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? टेंस डिजिट होगा। क्लियर है मेरी बात? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है सम अगर मैं करूँ ना, दोनों डिजिट्स का अगर मैं सम करूँ तो मुझे क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 मिलता है। दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 से इक्वेशन नंबर 1। आगे कहता है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कहता है जिस नंबर की आप सर बात कर रहे हो ना, इस नंबर का अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा उस नंबर के जिसके डिजिट मैं रिवर्स कर दूं। मीन्स इकाई का अंक दहाई पे पहुंच गया, दहाई का अंक इकाई पे पहुंच गया। बात क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल लाइक 45, 54 मीन्स हमने डिजिट्स के प्लेसेस को बदल दिया। क्लियर? यूनिट डिजिट टेंस बना दिया और टेंस डिजिट क्या बना दिया? यूनिट डिजिट बना दिया। क्लियर है? बिल्कुल यही बात वो कर रहा है। तो अब कहता है फाइंड द नंबर, मीन्स वी हैव टू सॉल्व फॉर x एंड y। देन 9 into 10 is 90x प्लस 9y is 20y प्लस 2x। अगर ऐसा है सबको लेफ्ट में लेके आते हैं 90x
माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0. Then this is what is 88x and this is what is minus 11y is equals to 0. If we can common 11 among these, that it is form 8x minus y is equals to 0. And what is the final equation here? As you can see here, that is 8x minus y is equals to 0. Say equation number 2. Getting my point? हमने क्या किया, जस्ट कैलकुलेशन किया, और मैं मानता हूँ कि यू आर इन 10th क्लास, तो आपको ये कैलकुलेशन आसान होगी. आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई 9 है, 8x माइनस वाई क्या है बेटा 0 है. अब जो y का कोफिशिएंट है दोनों में कुछ भी नहीं है, साइन अपोजिट, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. दैट कैंसल आउट, 9x is equals to 9 and x is equals to 1. But we have get x is equals to 1. Put the value of x somewhere where you can find the equation. In equation first, x plus y is equals to 9. 1 plus y is equal to 9 and y is equals to 8. Then y is equals to 8. तो जो आपका नंबर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, then the number is, जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा वो नंबर क्या था आपका, 10x प्लस y था. वी हैव टू पुट 10x इज 1 एंड y इज 8. देन द नंबर इज 10 प्लस 8 इज 18. देन द नंबर इज 10 प्लस 8 इज 18. सी, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y. क्लियर? एक 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस y की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर y इज यूनिट डिजिट एंड x इज 10th डिजिट. Similarly, we follow the instruction as given in questions and we solving the equations you can see here. Getting my point? Okay. Now, the last two questions are here. Both two questions are very easy. Denomination है, Meena went to a bank to a window withdraw rupees 2000. मीना क्या करती है, बैंक में जाती है, 2000 रुपये निकालती है. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव अप रुपीज़ 50 एंड रुपीज़ 100 नोट्स. तो कहता है उसको 25 नोट्स मिलते हैं. तो आप एक काम करोगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज x एंड लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज y. कि भाई दोनों की काउंटिंग 50 रुपये के x नोट है, 100 रुपये के y नोट है. अगर ऐसा है तो x प्लस वाई तो पहले ही हो जाएगा 25, और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगी, 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000. क्लियर? ये चीज़ भी तो आपको आती है. चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्या कहता है, A lending library has a fixed charge and charge for each extra day. लास्ट वाली लाइन सबसे पहली पढ़ी, दोनों चीज़ें मान लें. लेट द फिक्स चार्ज, कि जिस फिक्स चार्ज की वो बात कर रहा है. लाइक वाइज इन द प्रीवियस एक्सरसाइज वी हैव डन दिस क्वेश्चन लाइक x रुपीज़ एंड लेट द चार्ज इन टैक्सी वाला क्वेश्चन, टैक्सी का जो क्वेश्चन था ना उसमें, लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा डे हो जाता है तो चार्ज कितना होगा, दैट इज़ y रुपीज़. दैट इज़ y रुपीज़. क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइब्रेरी का जो फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज तक रहता है. फर्स्ट 3 डेज तक हमें यही चार्ज देना पड़ेगा. और एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. सरिता पेड रुपीज़ 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज. कितने दिन तक? 7 दिन तक. वाइल सुशी पेड रुपीज़ 21. अच्छा एक बात समझिए, अब सरिता ने क्या किया भाई, 7 दिन तक किताब रखी. क्या रखी? 7 दिन तक किताब रखी. जो ये है एडिशनल चार्ज, ये लिखो फॉर फर्स्ट 3 डेज. फॉर 3 डेज मतलब 3 दिन का चार्ज है ये x रुपीज़, 3 दिन का. क्लियर? 3 दिन का चार्ज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब सरिता ने 7 दिन तक किताब रखी. सुनो मेरी बात ध्यान से,
सरिता ने 7 दिन तक किताब रखी। अगर सरिता ने 7 दिन तक किताब रखी तो पहले 3 दिन का तो किराया एक्स था ना, बाकी के 4 दिन का किराया y रुपीज़ प्रति दिन के हिसाब से उसको कितने रुपए देने पड़े टोटल उसको रुपए देने पड़े 27। दिस इज द इक्वेशन। मेरी बात समझ में आई? एक और बनाते हैं, समझ में आएगा। ऑल्सो जो सुशी है, सुशी ने 21 रुपये दिए और किताब कितने दिन रखी? 5 दिन। पहले 3 दिन का किराया x रुपीज़ था, अब दिन बचे 2 और कितने रुपए दिए उसने? 21 रुपये। क्लियर हो गई मेरी बात? बस इक्वेशन बन गई। कोफिशिएंट सेम है, सिंपल सा क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से x + 4y इज इक्वल्स टू 27, x + 2y इज इक्वल्स टू 21। सब्ट्रैक्ट कैंसल आउट, दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। देन वी कैन find out the value of x as well by putting the value of y in any of the equation in equation first, that is x plus 4y is equals to 27 and x plus 3 is equals to 27, x plus 12 is equals to 27 and x is equals to what? That is 15। तो x 15 और y 3, इस बात का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जो चार्जेस है फर्स्ट 3 डेज के, दैट इज द चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज कितना होगा? x होगा। और उस बात को मैं क्या लिखूंगा? दैट इज चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज। वो आपने x लिया था, दैट इज 15 रुपीज, एंड चार्जेस फॉर आगे एडिशनल ईच डे दैट इज y इज इक्वल्स टू 3। मतलब प्रत्येक आगे आने वाले दिन के लिए उसको 3 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन पहले 3 दिन के लिए उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 15 रुपये देने पड़ते हैं। दैट इज क्लियर। हो सकता है बच्चे आपको अब वीडियोस में मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगे। रीज़न ये है दैट इज़ आई हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर। समय कम है, सीमित समय है, लिमिटेड टाइम है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके पास यूट्यूब पे एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हो। वो ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हो। ठीक है, बाकी मेथड ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियोस के थ्रू कवर करा ही रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए आज की वीडियो में यहाँ तक एक्सरसाइज 3.4 आपकी फिनिश हो चुकी है। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.5। थैंक यू वेरी मच।